माले मुफ्त दिले बेरहम। क्लिफ्टन में डीएमसी पार्क सरकारी गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गया। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियां खुले आसमान तले सड़ने लगी। करोड़ों रुपए की गाड़ियों की हालत जार पर हुक्काम ने खामोशी इख्तियार कर ली। 250 गाड़ियां धूल मिट्टी से हटी हुई हैं। गाड़ियों के लिए 3 शिफ्टों में चौकीदार तैनात। चौकीदार शाहिद ने बड़े राज से पर्दा उठा दिया। बोला, गाड़ियां कई सालों से खड़ी हैं। जो नाकारा गाड़ियाँ हो जाती हैं वहाँ पे जगह नहीं है सेक्रेटेरिएट में, इस वजह से यहाँ पे डम की हुई है ये। बाकी ये और कोई मसला नहीं है। कुछ गाड़ियाँ जो जाती हैं वो चली भी जाती हैं, अफसरान लेके भी जाते हैं जो सही कंडीशन में। अवामी मेयर का मलिर सऊदाबाद के मकीनों के लिए बड़ा तोहफा। मुर्तजा वहाब ने 5.25 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। कहा, फैमिली पार्क का 1 एकड़ का रकबा स्पेशल अफराद के लिए मुख्तस है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सड़कों की तामीर, पानी की फराहमी और पार्कों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज रहमान को शेरवानी तोहफे में देने का ऐलान। हमले को किसी भी मंसूबे के इफ्तिताह की तख्ती पर हाफिज नेम का नाम भी लिखने की हिदायत। अब्बासी शहीद किसने बनाया था? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था। और आज जिस हाल पे उसको पहुंचाया गया ना, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने धड़ाधड़ भर्तियां की, जिनका फोकस ये था कि मैं अपनी कैफेटेरिया बना लूँ वहाँ पे या फार्मेसी की दुकान खोल लूँ। आपको भी पता है वो कौन लोग हैं। तो हम कोशिश करें चीज़ों को बेहतर बनाने की, कुछ और हम तरीक़ेकार से अपने फंड्स को, अपने एसेट्स को बेहतर तरीके से रिवाइटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाला वक्त इंशाल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची के लिए बेहतर होगा और शहर कराची के लिए भी बेहतर होगा। और इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि अगली हुकूमत फिर हमारी है। बहुत बड़ी रिकवरी जो हमारी बड़े अरसे से फंसी हुई थी केएमसी की, जो कि माजी में ये लोग रिकवर नहीं कर पाए और बड़ा अमाउंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बार हो जाए वो चीज़, फैसला हो चुका है, अप्रूवल हो चुका है उसका, सिर्फ वो पैसे अकाउंट में आ जाए, फिर मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कितने पैसे हैं और मैं आपको बताऊंगा कि वो पैसे किस मद में कितनी कितनी जगहों पर हमने खर्च किए। शहर कायद ने तरक्याती मंसूबे जारी। मलिर एक्सप्रेस वे 1.5 साल से ज़ेरे तामीर। शाह फैसल ब्रिज पर मलिर एक्सप्रेस वे का इंटरचेंज तामीर हो रहा है। काठोर से कयूमाबाद तक 40 किलोमीटर तवील मंसूबे पर 6 इंटरचेंजेस बनाए जाएंगे। मंसूबा 4 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से आइंदा साल तक मुकम्मल हो जाएगा। मंसूबे से हाईवे पर कायम सोसाइटीज के रहायशियों को फायदा होगा। मेयर कराची की हिदायत पर केएमसी का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सॉफ्ट इंक्रोचमेंट को हटाकर रास्ते वागजार करवा दिए। डिस्ट्रिक्ट साउथ में ईदगाह डिवीजन में ऑपरेशन किया गया। रनछोड़ लाइन, ओल्ड सिटी एरिया, खारादर और निश्ता रोड पर भी कार्रवाई की गई। पथारे, काउंटर, मेज और कुर्सियां उठाई गई। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी की तैयारियां तेज। मुर्तजा वहाब ने गिजरी में कैंप ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची का खवातीन और नन्हे जियालों की शिरकत पर खुशी का इजहार। कहा, 5 नवंबर को जीत पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की होगी। जियालों ने हमेशा हमारा साथ दिया, आगे भी देंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की तैयारी। ऑपरेशनल प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। गैर कानूनी तारकीन वतन के काफिलों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। हारिस नवाज ने कहा कि सूबाई, डिविजनल और ज़िलाई सतह पर कंट्रोल रूम कायम किए जा रहे हैं। कमिश्नर कराची को तारकीन वतन की बजरिया ट्रेन वापसी के लिए वफाकी हुकूमत से राबते की हिदायत। 1 नवंबर से वतन वापसी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला में सिर्फ 2 रोज बाकी। अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। कराची में कार्रवाइयां मजीद तेज। सितंबर और अक्टूबर में गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ 446 मुकदमात दर्ज हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 1243 गैर कानूनी अफगानी बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। 230 अफगानियों को जमानत पर आज़ादी का परवाना मिला। गैर कानूनी मुकीम शहर से निकल जाए। पुलिस के मसाजिद में ऐलाना। तारकीन वतन के लिए हेल्प ऑफिस लेबर स्क्वायर UC5 और मलीर में कायम। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
कराची पुलिस चीफ से कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के वफ्द की मुलाकात। मियां जाहिद की क़यादत में 19 रुकनी वफ्द ने खादिम हुसैन रिंद से मुलाकात की। शहर में अमन व अमान और सिक्योरिटी से मुतालिक इक़दामात को सराहा। कराची पुलिस चीफ की वफ्द को मसाइल के हल की यकीन दहानी। एनईडी यूनिवर्सिटी का 32वां कन्वोकेशन। गवर्नर और निगरान वज़ीर आला सिंध की खुसूसी शिरकत। 30 तलबा और तालिबात को गोल्ड मेडल, 17 में PhD की डिग्रियां तकसीम की गईं। 2227 तलबा और तालिबात को बैचलर्स, 993 को मास्टर्स की डिग्री तफवीज़ की गई। गवर्नर वज़ीर आला सिंध की कामयाब तलबा और तालिबात को मुबारकबाद। सिंध सरकार के तमाम दावे हवा हो गए। सरकारी स्कूलों की हालत ठीक ना हो सकी। शाह फैसल टाउन का बॉयज सेकेंडरी स्कूल खस्ताहाली का शिकार। स्कूल के दरवाजे, खिड़कियां गायब, दीवारें, छतें और फर्श भी टूट फूट का शिकार। कोई बात सुनने को तैयार नहीं। इलाका मकीनों का शिकवा। कहा स्कूल की हालत 10 साल से खराब है। यहाँ पे बिल्कुल गंदगी, सारे यहाँ पे नशे करने वाले सारे आ जाते हैं और फिर पूरा पहले यहाँ पे बैठते थे, अब पूरा ऊपर स्कूल तक गया, फिर ये स्कूल पूरा गंदा कर दिया, तोड़ दिया, सारे सरिये जो थे लेके चले गए तोड़ फोड़ के। बाकी यहाँ पे पहले पार्क, ग्रास वगैरह सब कुछ लगी थी, सारी ख़त्म कर दी, सारे पेड़ काट दिए, सब कुछ बिल्कुल ये ख़त्म कर दिया। सिंध के स्कूलों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आए। डायरेक्टर सेकेंडरी हैदराबाद ने तमाम स्कूलों को खत लिख दिया। अफसरान और अमला पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। ज़िले अफसरान को महकमे को बदनाम करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। महकमे कॉलेज तालीम का अफसरान को टाइम स्केल के तहत अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस तालीम सिंध की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी भी कायम। एडिशनल डायरेक्टर HR, डिप्टी सेक्रेटरी रेगुलेशन मेंबर, डिप्टी सेक्रेटरी खजाना और डिप्टी सेक्रेटरी HR कॉलेज तालीम भी कमेटी का हिस्सा। नोटिफिकेशन जारी। रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम, सबर का पैमाना लबरेज। रेलवे स्टेशन पर एहतजाज। ट्रेन ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर होने लगा। ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर मामूल बन गई। मुसाफिरों को भी परेशानी। PIA और PSO में कुर्बतें। अहम इजलास में बड़े फैसले और अहम पेशरफ। PSO ने क्रेडिट लिमिट बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी। यौमिया 10 करोड़ रुपए की अदायगी के अलावा दीगर परवाजों को भी फ्यूल सप्लाई जारी रहेगी। ऑपरेशन की बहाली से PIA के रेवेन्यू में भी बेहतरी आएगी। PSO के मुताबिक PIA 15 अरब की क्रेडिट लाइन पहले ही इस्तेमाल कर चुका है। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। नवीद कमर, अब्दुल कादिर बलोच ने साथियों के हमरा मुलाकात की। PPP शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी हमरा थी। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई।